जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? कोरोना दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है और अभी इस रफ्तार से बढ़ेगा ही। तो जैसे कह रहे हैं कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना के केसेस जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आप लोगों की सुरक्षा के लिए सावधानियां उसी हिसाब से आपको बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। उसके लिए आप अपने खान पान पर खासकर विशेष ध्यान दीजिए। खान पान ऐसा रखिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। लॉकडाउन में सभी लोग घर का ही खाना खा रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, इन चीजों का उपयोग ज्यादा कीजिए। कह रहे हैं कि काढ़ा ज्यादा पीजिए, काढ़ा ज्यादा पीने से कुछ ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप काढ़ा ज्यादा पिएंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा। हमारी किचन में जो भी गरम मसाला होता है, वो गरम मसाला आप अपने खाने में ही डालिए। खाने में आप गरम मसाला डालेंगे तो उसका भी उतना ही फर्क है। इसका लिए कोई भी ऐसी चीज जरूरी नहीं है कि आप उसको खाने में डालिए या फिर काढ़ा बनाइए, क्योंकि उसका लिक्विड बन जाएगा। आप कोई भी तरी वाली चीज बनाते हैं, तरी वाली आप चीज बनाएंगे तो उसमें आप वो काढ़ा अगर डालेंगे, मतलब जो गरम मसाले डालेंगे, तो एक तरह से वो काढ़ा ही बन जाएगा ना उबल के। एक तो टेस्टी बनेगी सब्जी और वो गरम गरम आप सब्जी खा लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। बस सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखिए, अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। कोरोना से अपने आप को सेफ रखिए, बचिए। सोशल इम्यूनिटी बना के रखिए, अपने परिवार में सबकी इम्यूनिटी बढ़ाइए। और बस थोड़ा बहुत योगा जो हम करते हैं रेगुलर, वही योगा पर ध्यान दीजिए। थोड़ी सी श्वास की एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि सिंपल, जैसे हम ऐसे वज्रासन में बैठते हैं, ये पेट अंदर लिया, ये हाथ अंदर करें, बैठ के दिखाओ। तो ये थोड़ी लगानी होती है नीचे। अगर आप साइड से लेंगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, साइड से लेंगे तो। बाकी ये छोटा सा वायरस है, विदेशी वायरस है। चीन का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। चीन की चीज का तो कोई भी यही नहीं है कि कितने दिन चलेगी, कितने दिन, तो ये वायरस ही कितने दिन चलेगा, है ना। तो बस आया है तो चला भी जाएगा, पर ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाकर जाएगा। एक तो हमें ये पता लगेगा कि हम कितने पानी में, हमें अपने परिवार से जोड़ रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि ये ना, जैसे कि जिसको तंबाकू की आदत थी वो तंबाकू की आदतें भी छूट गई है, क्योंकि थूकने पर फाइन लग गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारी ऐसी आदतें छूट रही हैं। लोग नॉनवेज खाना, जो नॉनवेज खाते थे उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। बहुत सारी चीजें सुधर गई हैं लोगों की और परिवार की तरफ वापस आ रहे हैं। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को खाना पीना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है हमारे आपस में जुड़ने से। तो ये भी एक बात है। बस अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और जितना हो सके घर में ही रहिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज जैसे ही आप करने लगेंगे, शुरुआत में छोटी छोटी एक्सरसाइज से शुरू कीजिए। देखिए, दोनों पैर ऐसे लेकर अंगूठे मिलाने हैं आपको, और मिलाकर के धीरे धीरे, ये देखिए, साइड में जमीन से टिका दिए, ये ऊपर, ये नीचे गए, ये सामने। सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है कि आपके सारे जोड़ और सारी मांसपेशियां खोल देगी। ये देखिए कितनी आसान एक्सरसाइज है ना, आसान। बस इसको धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है ऐसे नहीं करना है। और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कीजिए।
अपने शरीर को जितना हो सके खींचिए। और बहुत धीरे धीरे करनी है आपको एक्सरसाइज। और अगर आपको ये नावासन करना आ जाए तो आप हलासन भी कर सकते हैं ऐसे। इस हलासन से होगा ये कि आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स है ना वो सारे निकल जाएंगे। जैसे आप ये नावासन करते हैं ना ऐसे, जब ये नावासन हो जाता है आपसे तो उसके बाद आप ऐसे रखिए हाथ और ये ऐसे दीजिए। इसको बोलते हैं हलासन। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स है ना वो सब निकल जाएंगे। और टॉक्सिन्स ही तो है वो जो वायरस है हमारी बॉडी में। तो बहुत ही आसान है हम लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और योग के हिसाब से जीवन जीना हमें स्वस्थ रखेगा। तो इधर से ये क्वेश्चन रखिएगा, थोड़ा सा इधर ले लो ताकि गलत चीज ना दिखे। चलिए लाइट जा रहा है। जैसे आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये एक्सरसाइज आपके शरीर के कमर में, जैसे कहते हैं ना मेरी कमर में बहुत दर्द है, कुछ लोगों के बैकबोन में दर्द होता है, ये पोर्शन में दर्द होता है। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली, ये देखिए दोनों पैरों को सीधा खींचना है, उठा के रखना है, ऐसे हो गया। अब इसको रोटेट करना है, जमीन से पैरों को टच नहीं करना। ये यहाँ पर आने के बाद जमीन से टच नहीं करना, जमीन से ऊपर है ना मेरे पैर। ये देखिए आपकी कमर में कितना भी पुराना दर्द है, आप सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करेंगे ये वाली, आपकी कमर का दर्द सही हो जाएगा। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद आप साइकिल चलाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। अब ये साइकिल जमीन से देखिए थोड़ा सा ऊपर है मेरे पैर, वापस है ऊपर, जमीन तक नहीं लगाना है, जमीन को टच नहीं करना है। दिख रहा है आपको? दिखाइए जमीन से कितनी ऊंचाई है। ये देखिए, नहीं नीचे से, जमीन से दिखाइए, जमीन से कितनी ऊंचाई। ये देखिए ये जमीन है, जमीन से ऊपर रखना है। और ये यहां से, ये देखिए जमीन से टच नहीं करने का। ऐसे, और फिर ऐसे उल्टा, जैसे अभी आपने सीधा किया था वैसे ही आप उल्टा करना है। आप सुबह शाम किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, खाना खाने से आधा घंटा पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे तो आपके हाथ पैर खुलेंगे, आपका शरीर सुदृढ़ होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अपने साथ अपने घर के बच्चों को भी कराइए, अपने घर के बुजुर्गों को भी साथ साथ एक्सरसाइज कराइए। एक तो आपको साथ साथ एक्सरसाइज करने में मजा बहुत आएगा और इस तरह एक फैमिली वर्कआउट हो जाएगा, तो उसका भी अपना मजा है। तो हर चीज के मजे लीजिए, लॉकडाउन के भी मजे लीजिए, कोरोना के भी मजे लीजिए, इतने मजे लीजिए वो शर्मा के घबरा के खुद ही चीन वापस चला जाए। तो हंसते रहिए,
आप योगा अच्छे से सीख जाए तभी ये करिएगा। अभी यहाँ से शुरू मत कीजिएगा कि वर्षा कर रही है तो हम भी करें। हाँ, स्किपिंग कर सकते हैं आप, ये अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, इजी भी है। तो खेल खेल कर आप अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसे कि सपोज किसी को होट आसन, जैसे मैं ऐसे होट आसन कर लेती हूँ, ये एक्सरसाइज जैसे कली खींचकर, और कई लोगों के ऐसे पैर रहते हैं, उन लोगों को परेशानी होती है, तो वो क्या करते हैं, इसमें ना एक दुपट्टा ले लीजिए, कोई कपड़े का रस्सी या इस टाइप का कुछ ले लीजिए, जैसे सपोज कि दुपट्टा है आपके हाथ में, तो एक सपोर्ट हो जाएगी आपको उठने में। ये देखिए, तो सपोर्ट से कर लीजिए, रस्सी होगी आपके पास या दुपट्टा होगा ना, तो शुरू शुरू में आप उसकी सपोर्ट से करिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। बस इसमें आपको कोई बाबा रामदेव बनने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप करिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी पावर बढ़ाइए, खान पीन का ध्यान रखिए, बाजार का कुछ मत खाइए और स्वस्थ रहिए। कोरोना अपने आप भाग जाएगा, जैसे आया ना वैसे ही चला जाएगा बिना ट्रेन के। वो देखिए कितना पसीना आ गया मुझे। तो ये पसीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये पसीना हमें पावर देता है, हमें शक्ति देता है, और अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खुश रहेंगे, अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों को प्यार करेंगे, सम्मान पाएंगे, सम्मान देंगे और सम्मान लेंगे। इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। और ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी में, आती है और जाती है, आने जाने दीजिए। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बड़े आसानी से आपको मिल जाते हैं। जो भी स्पोर्ट्स की दुकानें होती हैं और उसमें ऐसे ऐसे करके, जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता वो ये एक्सरसाइज करे। ये एक्सरसाइज दिख रहा है, ये छोटा सा एक सामान होता है, ये आपको किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान पर 50-60 रुपए में मिल जाते हैं। इससे आप ऐसे करते रहिए बैठे बैठे। जो ज़्यादा गहरी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते वो ये करिए। नहीं तो एक बॉल होती हैं, जो बच्चों की रबड़ की बॉल होती हैं, उनसे भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आप टीवी देखें बैठे बैठे इस तरह की एक्सरसाइज करते रहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग कोरोना की वजह से ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत ज़रूरी काम होता है, मैं भी खैर गई थी आज और अभी आई हूँ। बहुत ज़रूरी काम होता है तो जाना भी पड़ता है, लेकिन कम निकल रहे हैं, वॉक भी नहीं हो रही है। तो वॉक पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कोरोना है छोड़ दीजिए, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वॉक की। आप घर में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेंगे ना, बस इतना ही बहुत है। फिट रखने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी अपने आप को, फिर कभी कर लेंगे वॉकिंग, है ना। महीने 2-4 महीने की जब तक ये कहानी है, जब तक आप घरों में ही एक्सरसाइज कीजिए और इम्यूनिटी बढ़ाइए अपनी। ज्ञानेश्वर तिवारी जी कैसे हैं? दीपक पाल जी जय श्री राम। रिंकू मीणा जी जय श्री राम। रेणु गुप्ता जी जय श्री राम। रेणु जी कैसी हैं? देवेंद्र रेडला जी कैसे हैं सर आप? सबिता मिश्रा जी क्या लिख रही हैं ये आप? पतली हो गया हो? नहीं जी, मैं बिल्कुल पतली नहीं हुई, बल्कि लॉकडाउन में मेरा वज़न बढ़ ही गया होगा, क्योंकि हम लोग बाहर कम निकल रहे हैं और घर में खूब खाना वाना बनता है तो खा लेते हैं बैठकर। बाहर निकलो काम पे तो फिर टाइम का होश नहीं रहता, खाने का समय नहीं मिलता। अब तो दोपहर हो गई, चलो लंच भी करना है।
कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो रही है, सारा खाना खा रहे हैं हम लोग, दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं आराम से। योगेश कुमार पाल जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं? कपालभाति बताऊं? कपालभाति मैं बताती हूँ। जो जितने भी श्वास की क्रियाएं हैं, अगर कोरोना आपको जरा से भी सिम्टम्स लगते हैं तो ये श्वास की क्रियाएं जरूर कीजिए। कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, इस तरह की जो आसन है ये आप बिस्तर से उठते के साथ ही, सुबह सुबह जब भी आप बिस्तर से उठते हैं तभी ये सारी श्वसन क्रियाएं जरूर कीजिए। इससे आपकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैं अभी बताती हूँ। नीरू शर्मा जी, जय श्री राम जी। नीरू जी कैसे हैं सर आप? कल नहीं आए थे, हमने आपको बहुत मिस किया। तुलसीदास शर्मा जी कैसे हैं आप? हर्ष मित्तल जी कैसे हैं आप? हेमलता महात्मा जैन जी, जय श्री राम जी। जय जिनेन्द्र जी, अनिल चौरसिया जी, जय श्री राम जी। प्रशांत बख्शी जी, जय श्री राम जी। अनिल राव जी, जय श्री राम जी। चंद्रभान जी, जय श्री राम जी। संजय गोयल जी, जय श्री राम जी। संजय जी कैसे हैं? पंडित जी, रीतु गोयल जी, जय श्री राम जी। रीतु जी कैसी हैं बहन? जसमीत जी, सत श्री अकाल जी, जय श्री राम जी। जसमीत जी, जय श्री राम जी। मैं आपको अनुलोम विलोम भी बताती हूँ और कपालभाति भी बताती हूँ, देखिए ध्यान से। इधर से सांस रोकनी पड़ती है। इस तरह की क्रियाएं आप आराम से टीवी में देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, नहीं तो बाबा रामदेव को लगा लीजिए आप यूट्यूब पर और आराम से सीखिए। इस तरह की श्वसन क्रियाएं करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी श्वसन, और सबसे बड़ा जो कारण है ये कोरोना होने का, ये हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। अगर आप उल्टा लेटते हैं और आप सांस ले पा रहे हैं, ऐसे करके आप सांस ले पा रहे हैं, आपको सही से सांस आ रहा है, इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है। आप अपनी सांस रोक कर देखिए, अगर पूरे 1 मिनट तक आप सांस रोक पा रहे हैं तो आपको कोरोना टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोरोना नहीं है, आपको कहीं हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 मिनट तक सांस रोक कर नहीं रख पा रहे हैं तो आपको फौरन जाना चाहिए हॉस्पिटल। आपको कोरोना होने के सिम्टम्स हैं, लेकिन आप सांस रोकिए ऐसे। मैं अभी और रोक सकती हूँ, पर मतलब मैं 1 मिनट से ज्यादा रोक पा रही हूँ, इसका मतलब मुझे कोरोना नहीं है। तो अगर आप सांस रोक पा रहे हैं तो इससे अच्छा कोई टेस्ट ही नहीं है। मतलब ये 100% आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल वालों के कोरोना टेस्ट पर आप ट्रस्ट करें ना करें, लेकिन वर्षा जैन के इस टेस्ट पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए, हमारे गुरुओं ने, हमारे साधु संतों ने, हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने, भारतवर्ष ने हमको ऐसे बहुत सारी चीजें दी हैं जिसके लिए ना तो हमें सुई की जरूरत है, ना हमें दवाई की। और ये हाथ मिलाना तो बिल्कुल ही बंद करा दिया है कोरोना ने। जो विदेशियों ने हमें सिखाया था ना, हमारा तो नमस्कार परमोदरम, और ये विदेशी क्या करते हैं जी, हाथ मिलाइए। हाथ मिलाना, एक बात बताऊं, ये औकात को भी दर्शाता है। अगर कोई आपसे हाथ मिलाने आ रहा है, इसका मतलब आप में कुछ है। नहीं, सच बात है, 100 बातों की एक बात है।
दुनिया आपसे तभी हाथ मिलाएगी जब आपकी जेब में नाम आए या आपके पास पावर है, अदरवाइज वो हाथ नहीं मिलाएगी। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता हमें सिखाती है नमस्कारम, प्रणाम, चरण स्पर्श करते हैं जो हम, जब हम किसी और के स्पर्श करते हैं चरण, तो हमारी बॉडी में जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक मैग्नेट में दो फोर्सेस होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब हमारा पॉजिटिव फोर्स, जब हम किसी के पैर छूने के लिए, ये देखिए, ये हमारा एक आसन होता है। जब हम कहते हैं पैरी पोना, हम किसी के पाँव छूते हैं, तो एक तो ये पोस्चर हमारा बनता है, दूसरा हमारा ये पॉजिटिव जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी के नेगेटिव फोर्स से टच करता है, तो ये एक साइंटिफिक हमारे अंदर एनर्जी भरता है और हम अनजाने में ही अपने अंदर एनर्जी ले लेते हैं। वो कहते हैं ना, उसने हमें आशीर्वाद दिया, हमने उसको पेरिकोना किया, उसने हमें आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद इट इज ऑटोमेटिक एनर्जी दैट इज वी आर गेटिंग इन आवरसेल्व्स। हम अपने अंदर एक ऑटोमेटिकली एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये तो साइंटिफिक एनर्जी आ रही है हमारे अंदर, वो आशीर्वाद की सूरत में आ रही है। हम अपने माथे पर यहाँ पर तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं तिलक लगाते हैं ना। अब तो हम घरों में पूजा करें तब भी हम यहाँ पर तिलक लगाते हैं, चाहे वो चंदन का हो, चाहे वो हल्दी का हो, चाहे लोली का हो। एक तो हम इस वाली उंगली से तिलक लगाते हैं, ये वाली उंगली जब यहाँ पर टच करती है तो ये हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारे शरीर का ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये शांत होता है, ये बिल्कुल शांत हो जाता है। और यहाँ पर तिलक लगने से ये चीज दबती है। ये सारी चीजें साइंटिफिक है। हम जो भी करते हैं, हम इस उंगली में बिछिया पहनते हैं, इस उंगली की धमनियां, हमारी नसें हमारे दिल तक जाती हैं। और जब भी हम किसी से एंगेजमेंट करते हैं, विवाह करते हैं, उससे पहले वो हमें यहाँ पर रिंग फिंगर में यहाँ पर अंगूठी पहनाते हैं। ये वाली जो धमनी होती है, या पैर की या हाथ की ये वाली उंगली की, ये यहाँ पर दिल पर जाती है और ये हमें दिल के रोग से बचाती है। तो ये सारी चीजें हमारी साइंटिफिक है। जो यहाँ पर पायल पहनते हैं, जो हम एंकल पे पायल पहनते हैं, वो सारी हमारी नर्व्स को दबाता है। जो यहाँ पर सारी नर्व्स होती है हमारी, उसको दबाता है। इसका पूरा प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, हमारी सारी इंद्रियों पर पड़ता है, हमारी नसों पर, हमारी मांसपेशियों पर पड़ता है। जितने भी हमारे स्वभाव के चिन्ह होते हैं वो सभी इसीलिए होते हैं। हमारे गाँव में यहाँ पर चोटी रखते हैं, चोटी आजकल तो छोटी रखने लग गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो गाय का खुर होता है ना, गाय के खुर के साइज का अगर हम यहाँ पर चोटी रखते हैं, आदमी लोग यहाँ पर चोटी रखते हैं, तो उसका आभामंडल इतना हो जाता है, उसकी विद्वता, उसकी पावर इतनी हो जाती है, उसकी ज्ञान शक्ति और मेमोरी पावर इतनी ज्यादा हो जाती है, आभामंडल बन जाता है उसके चारों तरफ। और ये भी साइंटिफिक सच है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो भी कुछ हमें कहती है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। आप उसमें से किसी भी चीज को झुटला नहीं सकते हैं। आप उसमें से किसी भी चीज को आप कह दें कि ये साइंटिफिक प्रूव करके दिखाओ, इसकी क्या वैल्यू है, और हम आपको वो प्रूव करके दिखाएंगे। यही है हमारी सभ्यता, यही है हमारा भारत, शाश्वत भारत, हिंदुस्तान, जिसके ये कोरोना ने भी हमें समझा दिया। देखिए, मैं अंदर आई हूँ बाहर से, लेकिन मेरे स्लीपर्स वहाँ हैं। हम लोग घर के अंदर जब आते हैं चप्पल जूते बाहर से अंदर नहीं लाते, क्योंकि ये हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारी दादी नानी ने हमें सिखाया, और हम लोग तब से ये सब पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से जितने भी विषाणु कीटाणु आते हैं, नेगेटिविटी आती है, जो भी जर्म्स आते हैं, वो बाहर ही रह जाते हैं। बाहर हम लोग नल के पास साबुन रखते हैं शुरू से, क्यों रखते हैं? कि घर के अंदर जो भी आएगा नल से हाथ धोकर आएगा साबुन से। तो वो क्यों होता है? ये तो हमारी संस्कृति, ये तो कोरोना ने नहीं सिखाया हमें, ये तो हम तो जन्म से सीखा है हमने। सोने से पहले हम लोग मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं। अब तो ब्रश करते हैं, पहले तो दातुन हुआ करते थे, और अभी भी जब मिल जाता है तो हम दातुन को छोड़ते नहीं। तो अपनी सभ्यता, हमारी संस्कृति को कभी मत भूलिए। चाहे हम कितनी विदेशी रंग में रंग जाएं, विदेशियों की वो चीजें अपनाइए जो सच में हमारे लिए अच्छी है। अच्छाई को अपनाने से मैं कभी मना नहीं करती। जो भी चीज अच्छी है उसे फौरन ले लेना चाहिए,
लेकिन जो चीज गलत है, जो हमें अपनी धरती से अलग करती है, उस चीजों को कभी मत छोड़िए। ये चाय का प्रचलन तो अंग्रेजों के जमाने से हुआ था, मेरी मम्मी कहती थी। उससे पहले तो हम लोग क्या करते थे, छाछ पीते थे सुबह, या फिर वही जो हमारी होती है पीपली, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, इसको कूट पीस कर सौंफ डाल कर उसको उबाल लेते थे दूध में डालकर। वो होती थी हमारी तो चाय। हमें तो पता ही नहीं था, सच बता रही हूँ, शादी होने तक मुझे पता ही नहीं था चाय कैसे होती है, कैसे बनती है। यहाँ पर आकर मुझे पता लगा चाय होती है, ऐसे बनती है। हमने तो कभी जिंदगी में चाय नहीं पी थी, आज के भारत में भी चाय नहीं पी थी। तो विदेशी रंग में उतना ही रंगिए और कोशिश करिए कि आप ना रंगिए। आपके अंदर इतनी लीडरशिप हो, आप इतने सुदृढ़ हो, इतने सक्षम हो, हर चीज में इतने एक्सेल हो, इतनी पावर हो कि सामने वाला बोले कि बताइए आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, हम भी वही चाय पिएंगे। मजा तो तब है दुनिया आपके हिसाब से चले। आप दुनिया के हिसाब से चलिए तो फायदा क्या, आप में और उनमें थोड़ा तो फर्क होना चाहिए ना। ये वर्षा माता कहती है। मजाक मजाक में जो मैं कह रही हूँ, मेरे कहने में जो सच्चाई है वो आप सब समझ रहे हैं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि हम ये झूला झूलते हैं, ये देखो, ये झूला झूलने की भी बहुत ही बढ़िया जगह है। हमारे गाँव में पेड़ों पर झूले लगे होते थे और हम शाम को झूला झूलते थे। ये देखिए झूले की ऐसे देखिए, हम ये करते हैं, ये पैर ये ऐसे हो, ये पूरे ऐसे, ये देखिए इस पोर्शन को जितनी बार भी हम झूला झूलेंगे ये पैर ऐसे होते जाएंगे। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई नहीं सकती। किसी के एड़ी में दर्द रहता है, किसी के पंजे में दर्द रहता है, किसी के एंकल में दर्द रहता है, यहाँ तक कि किसी की ये पिंडलियों में दर्द रहता है। ये आप कहीं पर भी ये झूले में बस बैठे बैठे भी अगर आप यही एक्सरसाइज कर लेंगे ना, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, मजे से बैठे बैठे अपने टीवी देखिए, फोन पे कुछ भी करिए और ये एक्सरसाइज कर लीजिए। आपकी पिंडलियों में कभी दर्द नहीं होगा, आपको जोड़ों की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये पैर की उंगलियां है ना, यहाँ पर आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर आपकी आंख, नाक, कान, गला, किसी दिन समय मिलेगा मैं आपको एक एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। ये दोनों उंगलियां जो हैं आपके पैरों के बारे में बताती हैं, ये दोनों आपके हाथों के बारे में बताती हैं। अगर कहीं पैरों में, हाथों में आपके दर्द है, पूरे हाथों में, शोल्डर्स में, पीठ में, सिर्फ इसी एक्सरसाइज से आपका दूर हो जाएगा। सिर्फ ये देखिए मेरे पैर, सिर्फ इस एक्सरसाइज से दूर हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को फिट रखना। कोरोना नहीं, ऐसे कितने ही वायरस आ जाए, आप सबका मुकाबला करने लायक अपने शरीर को बनाइए। मेहनत कीजिए, दिमागी मेहनत भी कीजिए, शारीरिक मेहनत भी कीजिए, और सबसे बड़ी बात खुश रहिए। अपनी सभ्यता और संस्कृति को कभी नहीं छोड़िए। जो भी अपनी मिट्टी को छोड़ देता है वो कभी नहीं पनपता। अब पेड़ों से सीखिए। आप एक पेड़ को आप निकाल दीजिए, उसकी मिट्टी से अलग कर दीजिए 2 मिनट के लिए, पेड़ मुरझा जाएगा। जब पेड़ को पता है कि उसकी मिट्टी अगर छूट जाएगी उससे, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। आप तो इंसान है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, ग्रंथ पढ़ रखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं हम लोगों के पास। अगर हमने पेड़ों से नहीं सीखा तो किससे सीखा? हमारे को जीव जंतु सिखाते हैं। आप गाय माता को जो चीज डालते हैं खाने के लिए, आप ध्यान रखिए, गाय माता जो खाती है वो हम खा सकते हैं, गाय माता जो नहीं खाती, जो गाय माता रिजेक्ट कर देती है, वो हम नहीं खा सकते। मेरे घर के बाहर पीपल का बड़ा पेड़ है, मैं इसकी पत्तियां तोड़ के खिलाती हूँ गाय माता को, गाय माता शौक से खाती है। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी कि गाय माता पीपल खाने के लिए इतनी दूर से क्यों भागी आती है मेरे पास, क्या है पीपल में। आप जानते हैं, अगर आपको हार्ट की बड़ी से बड़ी बीमारी है, आप इसके पत्ते तोड़िए, 20 पत्ते, पीपल के 20 पत्ते, जो लाल नहीं हो, हरे हो गए हो, लेकिन कोमल हो, टेढ़े नहीं है, कोमल पत्ते तोड़ने हैं, जो हरे हो चुके हो, लाल ना हो। 20 पत्ते तोड़ने हैं आपको, उसको छोटा छोटा तोड़ के उबाल लेना है 2 गिलास पानी। जब वो पानी 1 गिलास रह जाए
आप उस पानी को छान कर दिन में 2-3 बार में पी जाइए या 1 बार में पी जाइए। आप 3 महीने ऐसे पीजिए, आपके दिल की सारी परेशानियां, सारे रोग खत्म हो जाएंगे, आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी। हमारे पेड़ पौधों में इतनी ताकत है, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति। ठीक है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, मैंने भी बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, डिग्रियाँ ले रखी हैं, मैं उन सबको भी मानती हूँ, लेकिन अपने शास्त्र, अपने वेद, अपने ग्रंथ, अपनी संस्कृति वो कभी नहीं भूली मैं। फ्रेंच पढ़ाती हूँ मैं, फॉरेन लैंग्वेज जानती हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर मान है। ऐसी सभ्यता ना मैंने देखी ना सुनी, पूरे विश्व में बहुत जगह गई हूँ, बहुत सारे देश पास से देखे हैं, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन सब बहुत पास से देखा है। लेकिन आप यकीन मानिए, मुझे ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति और ऐसा देश कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। इसलिए अपने आप पर गुरूर कीजिए, अपनी सभ्यता पर गुरूर कीजिए, अपने देश पर गुरूर कीजिए। लाख बुराइयां हो, लेकिन जो अच्छाइयां हैं सिर्फ उन्हें देखिए। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपको बुराइयां दिखेंगी ही नहीं। और जो मैंने बताया है अभी, योग आपको कोई से भी आसन जो आपको बहुत सरल लगते हैं, बिल्कुल जो सरल लगते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल सरल लगते हैं वो आसन कीजिए। बाबा रामदेव यूट्यूब पर लगाइए, बहुत सारे आसन सिखाए जाते हैं, सामने टीवी पर लगा लीजिए उनको, 1-2 आसन रोज कीजिए। उससे आपके शरीर में ना फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जितनी ज़्यादा आपके शरीर में लचीलापन आएगा, आपकी मांसपेशियां टाइट नहीं होगी, आपको उठने में, बैठने में, भागने में, दौड़ने में किसी चीज़ में कठिनाई नहीं होगी। लोग कहते हैं ना, भाई गोडों का दर्द हो गया, आप मंदिर जाते थे, जैसे वो आंटी होती थी, वो भाई गोडों का दर्द हो रहा है, तो उनको मैंने जब पीठ की एक्सरसाइज, गोडों की एक्सरसाइज 1-2 बार बताई और उन्होंने करी, तो तीसरे चौथे दिन कहती, अरे मेरे तो गोडों में दर्द ही नहीं हो रहा है। तूने तो बहुत अच्छा बता दिया, क्या बताया, कैसे करा, तो पहले क्यों नहीं मिली? तो ये चीजें मैंने कहा, ये तो हमारी दादी नानी, ये तो हमने शुरू से देखा सुना करा है, ये तो कोई नई चीज नहीं है ना, ये तो इतिहास है, हमारा संस्कृति है। अगर आप छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लेंगे ना, ये देखिए, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉल कैसे मारते हैं, कैसे ये वाला पैर इधर मारना है, मतलब तेजी से मारना, जैसे सामने फुटबॉल पड़ी और उसको किक करें, ऐसे, ये आपके सारे दर्द जो है ना, ये पिंडलियों के सारे दूर हो जाएंगे। ये यहाँ पर आपको जितने दर्द है वो सब दूर हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज, ये देखिए, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज से शुरू कीजिए। इसमें आपको किसी आसन की जरूरत नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से आपके शरीर को इतना ज़्यादा पोषण मिलेगा जो आपको किसी खुराक से नहीं मिलेगा। खुराक से ज़्यादा जरूरी है दिमागी पोषण और शारीरिक पोषण, हमारे शरीर में ताकत, इम्यूनिटी बढ़ाना, इसे ही कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाना। तो बस ध्यान रखिएगा जरूर, खुश रहिए, खुश रखिए, खुशियाँ फैलाइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि किसने क्या क्या शुरू किया, क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं आप, कैसे कैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं और अपने घर वालों को भी अपने साथ इन चीज़ों में लगाए रखते हैं। तो बस आज लेट हो गई क्योंकि आज मेरे को बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना था और फिर कहीं जाओ तो फिर नहाना भी पड़ता है, तो इसलिए आज 6 बजे मैं नहीं आ पाई। समीर रागी जी, जय श्री राम जी। समीर जी कैसे हैं? सत्येंद्र शर्मा जी, अजीत चौधरी जी, करमजीत सिंह जी, जय श्री राम जी। सत श्री अकाल जी। तरुण कुमार जी, जय श्री राम जी। ठाकुर रसिक जी, जय श्री राम जी। मोहन अग्रवाल जी, जय श्री राम जी। सुबाला यादव जी, जय श्री राम जी। सुबाला मेरी प्यारी सखी, कैसी हैं आप? जोगिंदर सोलंकी जी, जय श्री राम जी। जोगिंदर जी। राधेश अग्रवाल जी, कैसे हैं आप? कलकत्ता में कैसा चल रहा है ये सब कोरोना वगैरह? रिपोर्ट दीजिए, कुछ भी नहीं बताते हैं आप। समीर रागीर जी, कैसे हैं आप? नितिन अग्रवाल जी, जय श्री राम जी। सौरभ मजुमदार जी, जय श्री राम जी। महेंद्र सैनी जी, जय श्री राम जी। रमेश कुमार विश्वकर्मा जी, जय श्री राम जी। शिवम पांडे जी, जय श्री राम जी। जोगिंदर सोलंकी जी, जय श्री राम जी। जसमीत जी, जय श्री राम जी। जसमीत जी। रीतू गोयल जी, जय श्री राम जी।
तो ये जो हुआ है ना कोरोना, इसमें अपनी ताकत बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। ये आपके पास गोल्डन पीरियड है जो आपको इतना समय मिल रहा है अपने लिए, क्योंकि कोई भी ऑफिस वाले कंपलसरी नहीं कर रहे हैं कि आपको ऑफिस आना जरूरी है। आप घर पे बैठकर ही अपना काम निपटा पा रहे हैं। आपको बहुत सारा समय एक्स्ट्रा मिल रहा है, उस समय का यूज़ कीजिए। अपने वेद पढ़िए, अपने ग्रंथ पढ़िए, अपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, जो भी आप पढ़ते हैं, बाइबल जो भी आप पढ़ते हैं वो पढ़िए। उसके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्रैब कीजिए। गीता पढ़िए, सबसे बड़ी बात है गीता। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं देखा मैंने, कितनी बार भी पढ़ लो कम है। रामायण पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने शरीर को सुधारिए, पावर बढ़ाइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। कोरोना के फ़ायदे उठाइए। आप कहेंगे हर नेगेटिविटी में ये वर्षा ना पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेती है, पर इसी में भलाई है। यही हूँ मैं, ऐसी ही है वर्षा, और मैं चाहती हूँ आप सब भी मेरे जैसे बन जाएं थोड़े थोड़े। देखिए, वही चीज़ हमें हंसकर बितानी है, वही चीज़ हमें रोकर बितानी है। हमें हंसकर वो सब कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। हमें पता है वायरस है, हमें ध्यान रखना है, अपने लिए कुछ हमारे साथ पाबंदियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे ही जीना है ना कुछ दिन, कोई बात नहीं, जी लेंगे आसानी से, हंसकर या रोकर। हम तो हंसकर जिएंगे। रोएगा जी। चलिए कल मिलते हैं। जय श्री राम। बहुत जल्द कल मिलते हैं। जय श्री राम। वंदे मातरम।